तो एयरपोर्ट पे क्या क्या कुछ मतलब क्वेश्चंस वगैरह करते हैं? नहीं, वो ज़्यादातर बस यही देखते हैं आपके पास एक तो रिटर्न टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होना चाहिए, बस दैट्स इट। और वीज़ा देखते हैं आपका जो 100 मनी के लिए जो होता है 3000। नहीं, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद दुबई ब्लॉग्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुबई में विजिट वीज़ा पे कैसे आना है। तो मेरे साथ में एक भाई है, अरविंद भाई। और अरविंद भाई कैसे हो? बस बढ़िया। आप कहाँ से हो? मैं इंडिया में सूरत गुजरात से हूँ। कि मेरा दुबई में ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ। हाँ, मैं पहले 2009 और 16 में आ चुका था दुबई। कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है दुबई का? दुबई का मेरे को 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। 7 से 8 साल का आपका एक्सपीरियंस है। तो फिर आप दुबई फिर से वापस विजिट पे आने का क्या सोचे, मतलब क्यों सोचे फिर? हाँ, ये इनका एक चार्म है दुबई का कि विजिट वीजा आने पे जॉब तो मिल जाता है आदमी को आराम मतलब से। फिर वहाँ पे आप जॉब कर रहे होंगे ना? हाँ, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, मेरा काम भी था, सब कुछ था, मगर फिर भी एक रिस्क लेके आना पड़ेगा कुछ अगर करना है तो जीवन में। तो जब आप विजिट वीज़ा का प्लान करें आने का, तो फिर आपका मेरा कांटेक्ट वगैरह कैसे मिला आपको? वो आपका वीडियो देखा और फिर वीडियो देख के आपको व्हाट्सअप किया। अच्छा, फिर आगे बात बना और जो बातचीत हुआ वो हिसाब से हमने फाइनल कर दिया। तो जैसे होता है ना कि ट्रस्ट करना एक बंदे पे। नहीं, वो तो जीवन में पैसा देखो वगैरह दो ही चीज़ें होती है, या तो भरोसा करो या नहीं करो। अच्छा, करो तो अच्छा है, नहीं करो तो फिर आपकी मर्जी, क्या आप कर सकते हैं। व्यूअर लोग को बता दीजिए कितना दिन में आपका वीज़ा आ गया था? नहीं, मेरा तो आपने सुबह में अप्लाई किया था, शाम को वीज़ा आ गया था। मैंने सुबह 6 बजे रनिंग में गया हाँ। तो देखा था वीज़ा आ गया था आपको मेरा। मैंने रात में ही सेंड कर दिया था वीज़ा? हाँ, आपको 11 बजे ही आपको रात को भेज दिया था, बट मैं सो गया था। तो अरविंद भाई बताइए, आप जो आपका पैकेज वगैरह जो हुआ कितना तक में आपका टोटल हो चुका था कॉस्ट? मैंने आपसे बात किया था, मैं बोला मुझे 35 या 40 के बीच में हो जाए हाँ। तो ऐसा सेट करके देना, तो फिर 40 में हमने सेट किया था। अच्छा, तो वो हिसाब से आपने सब कर दिया, तो ठीक है। आपको इसमें क्या क्या प्रोवाइड किए थे मैंने? इसमें विजिट वीज़ा दिया था आपने। 2 मंथ का? हाँ, 2 महीने का विजिट वीज़ा, इंश्योरेंस डाला था, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट जो शो करने का होता है वो। हाँ। बस इतनी सारी चीज़ें आ गई। आप यहाँ पे रूम वगैरह? हाँ, और एक बात ये अलग से है कि आपने मुझे इधर बेड स्पेस के लिए अरेंजमेंट कर दिया था। तो एयरपोर्ट पे क्या क्या कुछ मतलब क्वेश्चंस वगैरह करते हैं? नहीं, वो ज़्यादातर बस यही देखते हैं आपके पास एक तो रिटर्न टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होना चाहिए, बस दैट्स इट। और वीज़ा देखते हैं आपका जो 100 मनी के लिए जो होता है 3000। नहीं, ऐसा किसी ने भी मुझे नहीं पूछा है कि आपके पास दिराम है बट कितने। फिर भी रखना सेफ है अपने लिए। रखना अपने लिए सेफ है, बट किसी ने मुझे नहीं पूछा, ना दुबई में ना सूरत में किसी ने। अच्छा, तो वहाँ इमिग्रेशन वगैरह कुछ भी आपसे पूछताछ नहीं की? इमिग्रेशन ने एक सवाल मेरे को पूछा कि आप पिछले कितने टाइम से बाहर नहीं गए, क्योंकि उसको सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है उन लोगों ने। तो उसने मुझे बोला कि तू आपका पुराना पासपोर्ट है? मैं बोला पुराना पासपोर्ट नहीं है, जो वैलिड है वही लेके जा रहा हूँ। बोला, फिर सामने से वो लेडीज़ ने मुझे पूछा आपका ट्रैवलिंग नहीं था लास्ट 10 ईयर्स में, ऐसा पूछा मुझे। नहीं, अगर एक्चुअली आपके पास में अगर 2 पासपोर्ट है, हाँ। अगर आप गल्फ रिटर्न है तो आपको पुराना वाला पासपोर्ट भी कैरी कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए कि उसमें रिकॉर्ड्स वगैरह होता है, दोनों का पासपोर्ट नंबर वगैरह चेंज होता है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो अगर वो पासपोर्ट पुराना जो पासपोर्ट है उसको इसमें अगर पूरा ट्रांसफर पूरा डेटा कर लिए तो फिर सही है कि पासपोर्ट कैरी नहीं, वो पूरा ट्रांसफ़र कर लिया था। और उसमें जितने भी मेरे वीज़ाज थे वो सब यूरोप के थे। हाँ। तो वो उनको पता था, बट मैं गल्फ में नहीं गया था, वो उनको मालूम था। अच्छा। तो वो लेडीज़ ने मुझे सामने से पूछा आप गल्फ नहीं गए पिछले 10 साल से? अच्छा, वहाँ पे इंडिया में? हाँ, इंडिया में ही पूछा, बाकी किधर कोई कुछ जब पूछा। दुबई आप लैंड किए तो फिर सिम वगैरह कैसे लिए थे आप? बस वही नॉर्मल जो एंट्री होता है, फर्स्ट टाइम जो दुबई आते हैं लॉन्ग टाइम के बाद, हाँ। तो उनको स्टैंप लगाना पड़ता है। उसका अलग काउंटर हाँ, होता उनका क्यू अलग से होता है और एक स्टैंप लगाना पड़ता है पासपोर्ट पे। तो जैसे स्टैंप लगता है उसके सामने ही तुरंत आपको एक सिम दे देते हैं DU कंपनीज का। हाँ। इसमें 10 GB डेटा होता है एक दिन के लिए, और आप यूज़ कर सकते हो उनको। आपका यहाँ पे जैसे आपने पहले बताया मेरे को 7 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है दुबई में। हाँ, मैंने काम तो किया था। आप यहाँ पे कौन सा मतलब फील्ड में जॉब खोजने के लिए आए मैं हो? जब आया तब पहले जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तो उनको हम सप्लाई करते थे स्टील, अक्वास्टिक, ग्लास और स्टील दोनों हम सप्लाई करते थे। 2009 की बात कर रहा हूँ। तो टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, स्टील का ट्रेडिंग कंपनी था। और उनके बाद में 2016 में आया तो ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था रास अल खैमा में। और दुबई मीना बाज़ार में हमारा शॉपिंग ऑफिस था।
तो अभी मतलब बेसिकली आप अकाउंटेंट का जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पे दुबई में आए? हाँ, मैं अकाउंट्स में ही, क्योंकि मेरा फील्ड ही अकाउंट्स एंड फाइनेंस का है, हाँ। तो मैं अकाउंट के जॉब के अभी लिए आपको आए हुए यहाँ पे कितना दिन हो चुका है? मेरे को आया अभी बस 3 से 4 दिन हुए। 17 जॉब तारीख वगैरह को अप्लाई कर रहे हैं कहीं पे? अप्लाई ऑनलाइन चालू है। आज सुबह भी एक इंटरव्यू था, वो भी ख़त्म करके आया था। दूसरा इंटरव्यू था जबल अली, हाँ। बट वो ट्रांसपोर्ट की वजह से समझ में नहीं आया तो नहीं गया था उनके लिए। अच्छा, तो मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह यहाँ पे कैसे नहीं, हो जाएगा वो तो मालूम, क्योंकि मैं सिर्फ दुबई में नहीं, मैं ओमान, मस्कत, बहरीन हर जगह पे काम किया हूँ। हाँ। सेसिल्स अफ्रीका में, तो ऐसी कोई बात नहीं, बट समय हर चीज़ में लगता है, अपने हिसाब से कुछ नहीं होता। अगर कोई बंदा दुबई में विजिट वीजा पे आना चाहो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? देखिए, आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, बट एक ही चीज़ है, कॉन्फिडेंस साथ में लेके आइए, हाँ। क्योंकि ये किसी मार्केट में बिकता नहीं है, ये आप में होना चाहिए। और आपके पास हुनर है, जुनून है, तो जॉब आज नहीं तो कल मिलने वाला ही है ना। इसके लिए डरना नहीं है, बट आते ही मिल जाएगा। उसको 2 दिन में मिल गया, 10 दिन में मिल गया, तो आपको भी वही समय में मिलेगा ऐसा नहीं है। समय लग सकता है, किसी को महीना लगेगा, किसी को 2 महीना लगेगा। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जिनको 3-3, 4-4 महीने में भी जॉब मिला है। मेरा बहुत सारा ऐसा कभी कभी मैं देखता हूँ 3-3 विजिट लगा देता है नहीं, जॉब होता है लेने के लिए। कभी-कभी। बहुत से लोग 10 दिन में जॉब ले लेता है, बहुत से नहीं, लोग होता 1 है। वीक में, 10 डेज में, 20 वो- डेज में। पेशेंस रखना बहुत जरूरी वो है। सब भगवान की कृपा पे भी डिपेंड करता है, आपका नॉलेज कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है। आप कौन सी जगह पे पहले काम करते थे, वहाँ आपसे क्या काम करवाते थे और आपका क्या आउटपुट था, उसमें भी तो डिपेंड है। अपना हाँ। स्किल तो होना चाहिए। हाँ, स्किल तो होना चाहिए। वो मतलब जो भी यहाँ पे आप अगर आपके अंदर में स्किल है तो दुबई में इजीली क्योंकि आज की तारीख में मैं इतना बोल सकता हूँ, मुझे अकाउंट सेल्स किधर भी बिठा दे, मैं काम कर लूँगा। हाँ, वही आपके स्टोर पास में बिठा दो, हाँ। अकाउंट्स में बिठा दो, आप परचेज में बिठा दो, सेल्स में बिठा दो, मार्केटिंग में बिठा दो, किधर भी बिठा दो, मैं अपने हिसाब से सेट हो जाऊंगा। भाई के पास में एक्सपीरियंस है, गल्फ का बहुत सारा एक्सपीरियंस है भाई के पास में, तो भाई को टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, देखो, जो डर तो सब में होता है, हाँ। बट वो जरूरी भी है। बट इतना भी डर मत रखो कि खुद मर जाओ, है ना। हाँ, तो बहुत से लोग डर से hopeless डर हो को जाता थोड़ा डरा के भी रखो कि हाँ भाई, मैं लड़ लूंगा, मेरे से हो। आप बताओ मेरे को, जैसे अभी कोई बंदा अकाउंटेंट या कोई सा जॉब के लिए दुबई में आना चाहता हो विजिट पे, आप उसको किसको रिकमेंड करना चाहते हैं वीज़ा वगैरह के लिए? नहीं, आप जरूर अहमद भाई से जुड़े, उनसे जानकारी ले, है ना, तो आपको पता चलेगा। और 1-2 जगह पे चेक भी करा लो, हाँ, उसमें पहले कुछ आप भी, यहाँ हाँ, पता कर लो सब तो जगह जहाँ आपको पे पता आपको अच्छा चलेगा लगे, कि वहाँ से क्या आप कर लो। सही है, क्या गलत है। बट एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, अगर कम से कम कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम अहमद भाई से अपना कोटेशन लो और 2 लोगों से चेक कराओ, जहाँ ठीक लगे वहाँ करवा लेना। हाँ, हाँ, एक चीज़ है, ट्रस्ट के बाबत में देखो, मैंने विश्वास किया तो मेरा काम हुआ, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, आपका भी होगा। और यहाँ आके जॉब ढूंढना, ये तो देखो हर बंदे को स्ट्रगल है, करना पड़ेगा, बट एक बार मिलने के बाद शांति भी तो है। तो ज़रूर मैं आप सभी को निवेदन है मेरा, आप ज़रूर अगर आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर आइए, अहमद भाई से जुड़िए, कोई भी जगह से थोड़ा जानकारी लीजिए और फिर जहाँ ठीक लगे वहाँ पे काम करिए। कोई जॉब वगैरह की मतलब रेफरेंस वगैरह रहेगा तो वो भी मैं आपको रेफरेंस हाँ, वो भी मेरे को बोले हैं कि मैंने अपना CV भी फॉरवर्ड किया है, वो दुबई की स्टाइल में बनाना पड़ता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से, तो इस हिसाब से CV बना के रखो, तो मुझे CV दिया है, थोड़े रेफरेंस भी देंगे, तो मैं वहाँ पे जाके इंटरव्यू भी दूंगा। तो अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में पूरा रहना है। हाँ, कॉन्फिडेंस में रहना है। बहुत सारी एप्लीकेशन है, इंडीड है, लिंक्डइन है ना, हाँ। फिर नौकरीगल्फ.com है, उस पर आपको लगातार क्या है कि अप्लाई अप्लाई करता करते रहना रहना है। पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो हो जाएगा। अभी आपको बता देता हूँ, मॉर्निंग में अप्लाई करना है। हाँ। जितना हो सके मॉर्निंग में अप्लाई कीजिए, जॉब का ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो यही पूरा आज का बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लोग में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।